जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको पहले की वीडियो में वर्ग तथा वर्गमूल को 2 सेकंड में कैसे हल किया जाता है ये समझाया था। अगर आपको ये समझना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप वहां से जाके लिंक को ओपन कर सकते हो। फ्रेंड्स आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद मेरी गारंटी है कि आप घनमूल में कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसको 2 सेकंड में हल कर दोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका अपने नॉलेज शेयरिंग 123 चैनल में। फ्रेंड्स आज हम घनमूल समझेंगे। घनमूल को समझने से पहले फ्रेंड्स हम 1 से 10 तक के घन को समझेंगे, जिसमें 1 का क्यू क्या होता है 1 होता है, 2 का क्यू क्या होगा इसमें 8 होगा, 3 का क्यू बराबर 27, 4 का क्यू क्या होगा 64 होगा, 5 का हम क्या 1 से 10 तक के पूरे क्यू को लिख लेंगे 125, 6 का क्या होगा 216। अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। 8 का क्यू क्या होगा 512। ऐसे इसमें 9 का क्यू क्या होगा 729 और इसमें 10 का क्यू क्या होगा फ्रेंड्स 1000। ओके फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने 1 से 10 तक के घन क्यों लिखे हैं। देखो इसमें पहले हम पहला सवाल देखते हैं। ठीक है, 4096 का हमें क्या निकालना है घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 6 है, जो इसमें लास्ट का डिजिट 6 का क्यू है। ठीक है, इसमें लास्ट का डिजिट क्या होगा 6 होगा, तो यहाँ पे आंसर में क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। अब हमें 3 संख्याएं छोड़नी है 1 2 3, ये 3 संख्या छोड़ दी। अब हमें ये देखना है ये जो 4 है किसके घन के बीच में आता है। ये आता है 1 के क्यू के बीच में और 2 के क्यू के, इन दोनों के घन के बीच में आता है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 1 है, तो दैट इज आंसर इज 16। अब आप ये सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि हमें ये सारे जो घन हैं वो हमें याद करने होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। सिर्फ हमें ये देखना है कि यदि 1 आए तो उसका 1 ही होगा। ठीक है, और यदि 4 आए तो 4 का 4 ही होगा। ओके फ्रेंड्स, 5 आए, अगर क्वेश्चन में लास्ट का डिजिट 5 है तो आंसर में लास्ट का डिजिट भी क्या होगा 5 ही होगा। 6 पर भी क्या होगा 6 ही होगा। देखो इसमें ये देखो आप, ठीक है, 7 पर बाद में भी देखेंगे, और इसमें 9 पर क्या होगा 9 ही होगा। ठीक है, सिर्फ हमें ये 2 पॉइंट ध्यान रखने। अगर हमारे क्वेश्चन में लास्ट का डिजिट क्या है 2 है तो उसमें आंसर में लास्ट का डिजिट क्या होगा 8 होगा, और 8 है तो 2 होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर 3 है तो हमारा आंसर में लास्ट का डिजिट क्या होगा 7 होगा, और 7 है तो 3 होगा। सिर्फ हमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं, और सभी में यदि लास्ट का डिजिट जो संख्या है वही संख्या होगी, सेम होगा। ठीक है, अब हमें जैसे कि फ्रेंड्स नेक्स्ट सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल। ठीक है, इसमें हमें किसका घनमूल निकालना है, ये वाली संख्या का घनमूल निकालना है। ठीक है, अब इसमें हमें ये देखना है 9। अब आप ये देखिए 9, तो ये लास्ट का डिजिट इसमें आंसर में 9 ही आएगा। अब हमें 3 संख्याएं छोड़नी है, वही 1 2 3, तीनों संख्याएं को छोड़ो। फिर इसमें ये जो 6 है वो हमें ये देखना है किसके घन के बीच में आता है। तो ये एक तो आएगा ये 1 के क्यू के बीच में, और एक ये आएगा 2 के क्यू के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो आ रहा है 6। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 1 है, तो आंसर में क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। तो दैट इज आंसर इसका क्या हो जाएगा 19। ओके फ्रेंड्स, अभी तो फ्रेंड्स आपको टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसके सवाल आगे हल करोगे तो आपकी ये जो क्वेश्चन है वो 2 सेकंड में ही हल हो जाएंगे। जैसे कि हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पहले तो फ्रेंड्स हमने क्या देखा था 4 डिजिट वाला देखा था, अब हम देखेंगे 5 डिजिट वाला सवाल देखते हैं। तो इसमें हमें किसका घनमूल निकालना है 13,824 का क्या निकालना है फ्रेंड्स घनमूल निकालना है। ओके, अब हम इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप बताइए 4 है तो ये 4 का लास्ट का डिजिट आंसर में क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 संख्याएं छोड़नी है 1 2 3, इन तीनों संख्याओं को छोड़ो। अब हमें ये देखना है 13 है वो किसके घन के बीच में आता है। तो ये किसके घन के बीच में आएगा, ये आएगा अपना
टू के और ये थ्री इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के घन के बीच में आएगा, आएगा ना। ये आ गया 13 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है इन दोनों में, 2 है, तो इसमें लिख दिया 2, तो दैट इज आंसर इज 24। अब हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसके एग्जाम्पल, जितने एग्जाम्पल करेंगे हमें ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो हम ये वाला सवाल ले लेते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, इसका घनमूल निकालना है। तो बताइए, अगर ये 8 है तो क्या हो जाएगा, 8 का आंसर में लास्ट का डिजिट 2 हो जाएगा, 2 हुआ तो 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें इसमें ये 3 संख्याएं छोड़नी है, 1 2 3, ये छोड़ के अब हमें ये देखना है, ये जो 32 है ये किसके घन के बीच में आ रहा है, तो ये किसके घन के बीच में आएगा, 3 और 4। देख लो भली आप, 3 का जो क्यू करने पर क्या आता है, 27 आता है, और इसका क्या आता है, 64 आता है। 32 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो फिर इसमें क्या होगा, सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो इसमें क्या लिख देंगे, 3 लिख दिया, तो दैट इज आंसर इज 32। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं कि इसमें हमें इसका घनमूल निकालना है, और ये सवाल अभी 5 डिजिट वाले चल रहे हैं, फिर हम 6 डिजिट वाले निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम ये वाला सवाल ले लेते हैं। तो इसमें हमें देखना है, 5 है तो क्या बताया था, 5 का क्या होगा, 5 ही होगा। ओके, अब हम इसमें 3 संख्याएं छोड़ो, 1 2 3, ये छोड़िए। अब हमें ये देखना है कि जो 91 है ये किसके घन के बीच में है, तो किसके घन के बीच में, 4 और ये 5 इन दोनों के घन के बीच में है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 का क्यू क्या होता है, 64, और 5 का क्यू 125। अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 4 है, तो आंसर में भी लिख देंगे 4, तो दैट इज आंसर इज 45। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले 2 है तो 2 का क्या हो जाएगा, इसमें आंसर में लास्ट का डिजिट 8 हो जाएगा। हमें सिर्फ 2 संख्या ध्यान रखनी है। फिर कह रही हूँ मैं आपसे कि इसमें यदि 2 आए तो उसमें क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर 8 आया तो 2 हो जाएगा, ठीक है। यदि 3 आया तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में 7 आया तो आंसर में लास्ट का डिजिट 3 हो जाएगा, और सभी संख्याओं में वही संख्या रहेगी। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 का 8 हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें 3 संख्याएं छोड़नी है, 1 2 3। अब हमें ये देखना है 54 है जो किसके बीच में आता है, 54 किसके बीच में आता है, तो ये किसके बीच में आएगा, 3 का क्यू और 4 का क्यू इन दोनों के बीच में आता है, ठीक है। अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है, तो आंसर में क्या लिख देंगे, 3, तो दैट इज आंसर इज 38। ओके फ्रेंड्स, ये तो हुए हमारे 5 डिजिट वाले घनमूल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इससे बड़ी संख्या आए तो हमें कैसे करना है। जैसे कि हम नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। अब हम पहले तो हमने क्या करा था, 4 डिजिट वाले करे थे, फिर उसके बाद 5 डिजिट वाले करे। अब हम 6 डिजिट वाले क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। 140 608, अगर इतनी बड़ी संख्या है, 6 डिजिट वाले है, तो इसके घनमूल को कैसे सोल्व करेंगे। तो इसमें भी वही, पहले सबसे पहले हमें लास्ट का डिजिट देखना है, 8, तो 8 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें सभी में 3 संख्याएं छोड़नी है, तो इसमें भी 3 संख्याएं छोड़ेंगे, 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें ये देखना है, ये जो 140 है ये किनके घन के बीच में आता है, ठीक है। तो ये किसके में आएगा, एक तो ये आएगा 5 का क्यू और 6 का क्यू इन दोनों के बीच में आता है। तो 5 का क्यू क्या होगा, 125, और 6 का क्यू क्या होगा, 216। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 5 है, तो दैट इज आंसर इज 5। तो इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा, 52। ओके फ्रेंड्स, ये हो गए हमारे 6 डिजिट वाले, ठीक है। जैसे कि इसमें और ले लेते हैं, बड़ी संख्या वाला ले लेते हैं सवाल। ये वाला हमने सवाल ले लिया। नेक्स्ट सवाल, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या आ रहा है, इसमें 7 लास्ट वाला डिजिट देखना है। 7 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, अगर 2 आए
तो 8 हो जाएगा, 8 आए तो 2 हो जाएगा, 3 आए तो 7 हो जाएगा और 7 आए तो 3 हो जाएगा। और सभी संख्या में हमारी संख्या वही रहती है, 5 में 5 रहेगा, 4 में 4 रहेगा। ओके, अब इसमें हमें ये 3 संख्याएं छोड़ो, 1 2 3। अब इसमें 3 संख्या का देखना है, 250 है, ये हमारे किसके घन के बीच में आता है। ठीक है, तो किसके घन के बीच में आएगा ये, एक तो आएगा ये 6 के क्यूब और ये 7, इन दोनों के बीच में आएगा। तो 6 का क्यूब क्या होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343। तो आप देख लो इन दोनों के बीच में है ना ये 250। तो इसमें सबसे छोटा क्या है 6 है, तो इसमें आंसर में क्या आ जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 63। ओके फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं नेक्स्ट सवाल। हमारा नेक्स्ट सवाल है, ये वाली संख्या का हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ओके, अब इसमें हमें 3 संख्या, सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 8 है तो 8 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये 3 संख्याओं को छोड़ो, 1 2 3, ये तो इसमें 3 संख्या देखनी है, 1 2 3। 3 संख्या किसके बीच में आएगा 373। एक तो ये आएगा किसके बीच में आएगा 7 के घन के बीच में आएगा और ये 8 के, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसमें 343 होता है 7 का घन और 8 का घन होता है 512। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है 7 है, तो इसमें आंसर में क्या आ जाएगा 7। ओके, अब हम नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। ये वाला सवाल ले लिया हमने। अब हमें इसमें क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। तो हमें 3 संख्या, सबसे पहले हमें इसमें 8 को देख लो, तो 8 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके, 3 संख्याओं को छोड़ो, 1 2 3, ये 3 संख्या हमने छोड़ी। अब इसमें 3 संख्या ये है 778। अब हमें ये देखना है 778 ये किसके घन के बीच में आता है। तो ये आएगा 9 के घन के बीच में आ जाएगा और 10 के घन के बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें 9 का घन क्या होगा 729 और ये 1000, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 9 है। ओके, तो दैट इज आंसर इज 92। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, लास्ट सवाल है ये हमारा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें लास्ट सवाल है अपना, ये वाली संख्या दे दी हमें, तो हमें इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या है लास्ट में 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमें 3 संख्याओं को छोड़ो, 1 2 3, ये 3 संख्या छोड़ दी। अब इसमें ये देखना है 941 है। अब 3 संख्या बची है ना, ये 941 है, ये किसके घन के बीच में आता है। ठीक है, तो ये किसके घन के बीच में आएगा, एक तो 9 के क्यू और ये 10 के क्यू, इन दोनों के घन के बीच में आ जाएगा। इसका होता है 729 और इसका होता है 1000। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, इन दोनों में 9 और 10 में 9 है। तो इसका आंसर दैट इज आंसर इज 98। ओके फ्रेंड्स, घनमूल निकालने की वीडियो फ्रेंड्स आपको आज अच्छे से समझ में आई होगी। और हाँ, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू गाइस।